Hello, good evening students. Today we are continuing our lecture on chapter Playing with Numbers from class 8th. आज हम class 8 के chapter Playing with Numbers को करेंगे और उसके examples को solve करेंगे. Example 1, find Q in the addition. हमें Q का पता करना है addition में. और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं जहाँ पे A, B, C, D, X, Y, Z, Q ये पता करने हैं, उन्हें रूल्स को फॉलो करना है. जैसे एक जो अल्फ़ाबेट है, सपोज A है, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, B है वो अलग नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, C है वो अलग नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, 1-to-1 रिप्रेजेंटेशन होगा. दूसरी चीज़ है कि जैसे ये B नंबर है तो किसी भी नंबर के शुरू के अंदर 0 नहीं आएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले हमारे पास है 3 1Q प्लस 1Q3 और इनका टोटल सम आता है 501. अब हमें इस 3 में Q एक ऐसा नंबर है जिसे ऐड करना है और हमारे पास 1 आना चाहिए. अगर हम 0 भी ऐड करते हैं इसमें तो क्या होता है, 0 + 3 = 3, तो नहीं होगा. सपोज हम Q को मानते हैं कि Q = 1, तो हमारे पास क्या होगा, 1 + 3 = 4. तो इसका मतलब ये Q = 1 नहीं होगा. Q को हमने 2 माना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 3 = 5. Q = 2 भी नहीं होगा. नाउ Q को हमने 3 माना तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 3 = 6. तो यहाँ पे 6 नहीं है, 1 है, तो ये भी नहीं होगा. Q को हम मानते हैं 4 तो हमारे पास आ जाएगा 4 + 3 = 7. लेकिन यहाँ पे 1 है तो ये भी नहीं होगा, Q = 4 भी नहीं होगा. Q को 5 माना तो 5 + 3 = 8, बट यहाँ पे 1 है तो Q = 5 भी नहीं होगा. Q को हमने 6 माना, 6 + 3 = 9. यहाँ पे नंबर नहीं है इसलिए Q = 6 भी नहीं होगा. Q को हम लेते हैं 7, 7 + 3 = 10. लेकिन यहाँ तो 1 है तो ये भी नहीं होगा. नाउ हम Q को लेते हैं 8, तो हमारे पास क्या रहेगा, 8 + 3 = 11. अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है 1 प्लेस पे, तो इसका मतलब Q की वैल्यू जो है हम कह सकते हैं कि 8 हो सकती है. नाउ लेट्स चेक. इस मेथड को बेसिकली हिट एंड ट्राई मेथड कहते हैं कि हम अलग अलग नंबर्स पुट करते हैं और उसको चेक करते हैं. नाउ अब हम 8, सपोज हम Q को 8 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, 3 1, Q की जगह 8 आ गया. यहाँ पे भी Q है, इसका मतलब यहाँ पे भी 8 ही आएगा. सो 1 8 3 दोनों को ऐड करते हैं, क्या हमारे पास 501 आता है. लेट्स सी. 8 + 3 11 हो गए, 1 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया. यहाँ पे Q था उसकी जगह मैंने 8 पुट कर दिया क्योंकि Q की वैल्यू 8 है. 8 + 1 = 9 + 1 = 10, 10 का 0 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया. 3 + 1 = 4 और 1 5. इसका मतलब 501 हमारे पास आ गया और Q की वैल्यू होगी 8. नाउ हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं. फाइंड A and B इन द एडिशन. इस एडिशन में हमें A और B पता करना है. तो हमें एक तो A की वैल्यू निकालनी है, एक हमें इसमें B की वैल्यू निकालनी है. नाउ अब हमें भी ये पता है कि A + A + A एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि आंसर में भी वही नंबर आए. तो सपोज मैंने A को 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3. लेकिन A = 1 तो नहीं होगा. अब मैं A को मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, 2 + 2 + 2, बट ये तो 6 हो गया. अगेन यहाँ पे 2 नहीं आया, इसका मतलब A = 1 और A = 2 तो नहीं होगी. अब मैं A को लेती हूँ 3 तो मेरे पास क्या आता है, 3 + 3 + 3 9. 3 यहाँ पे है, यहाँ 9 है, तो ये A = 3 भी नहीं होगा. A की वैल्यू मैं लेती हूँ 4 तो मेरे पास क्या आता है, 4 + 4 + 4, ये हो जाते 4 + 4 = 8 + 4 = 12. अगेन यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ 2 आ रहा है तो A = 4 भी नहीं होगा. सो अब मेरे को फर्दर A = 5 को चेक करना है. लेट्स सी. A = 5 तो हमारे पास क्या होगा, 5 + 5 + 5, 5 + 5 = 10 + 5 = 15. अब हमने क्या देखा, यहाँ पे 5 5 5 और A पे भी 5 आ गया. इट मीन्स कि A की वैल्यू जो है वो हमारी हो जाएगी 5.
अब हम बी देखते हैं, यहाँ पे टेंस प्लेस में कुछ भी नहीं है ए के साथ, तो हम बी की वैल्यू जो है वो 1 लिख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 5 + 5 + 5 = 15। इसमें ए की वैल्यू हो गई 5 और बी की वैल्यू हो जाएगी 1। सो नाउ वी मूव ऑन टू दी थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है कि हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है ए का कि यहाँ पे भी ए आए। तो सपोज मैंने ए को चूज़ किया 1, तो 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब ए = 1 नहीं होगा। मैंने ए को चूज़ किया 2, 2 × 3 ये हो गया 6। अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 6 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब मैंने चूज़ किया ए को 3, 3 × 3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, ये भी नहीं होगा। अब मैंने चूज़ किया ए को 4, तो क्या है 4 × 3, 4 × 3 = 12। यहाँ 4 है, यहाँ 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब मैंने चूज़ किया ए को 5, तो मेरे पास क्या आएगा 5 × 3 ये हो जाएगा 15। यानी कि यहाँ भी 5 और यहाँ भी 15 आया, तो 5 यहाँ आ जाएगा और ए कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी ए की वैल्यू है वो हो जाएगी 5। ओके, नाउ लेट मी पुट ए की वैल्यू 5 एंड सी। अब मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी 5, बी की वैल्यू मेरे पास अभी भी नहीं है, तो मेरे पास क्या है b × 5, b × 3 और मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है a की 5 आ गई है और 1 कैरी फॉरवर्ड चला गया है और यहाँ मेरे पास है 5 7। अब मेरे पास सिंपल ये है कि मुझे b की वैल्यू पता करनी है। सपोज मैं b की वैल्यू पुट करती हूँ 1, तो मेरे पास क्या होगा 1 5 × 1 3, 3 5 = 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 1 = 3 और 1 4, 1 5 = 5, 1 1 = 1। मेरे पास आ गए 5 5 + 4 = 9, 195। लेकिन यहाँ 575 है, दैट मीन्स कि मेरी ये वैल्यू फुलफिल नहीं कर रही है। सो अब मैं सेकेंड क्या लूँगी, बी की वैल्यू मैं लूँगी 2। मैंने बी की वैल्यू ले ली 2, तो मेरे पास क्या आएगा 2 5 × 2 3, 3 5 = 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 = 6 + 1 = 7, 2 5 = 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 = 4 + 1 = 5। मैंने क्या देखा 5 7 + 0 = 7, 5 मेरे पास 575 आ गया। दैट मीन्स मेरी जो बी की वैल्यू है वो है 2। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो 5 होगी और बी की वैल्यू होगी मेरी 2 5 2 3 इंटू और मेरा आंसर आ जाएगा 575। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द एग्जाम्पल्स। अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई होती है। थैंक यू।